प्रकाश का परावर्तन क्लास 10 चैप्टर 1। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, किसी अप्रदीप्त वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणें, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ। और हम लोगों ने देख लिया था पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। अब आगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। कहता है प्रकाश का परावर्तन में कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराएगा और फिर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें बहुत चीज़ के बारे में हमको जानना है, जैसे किरण आरेख क्या होता है। किरण आरेख तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। यानी कि जिस चित्र के द्वारा प्रकाश की किरणों का जाने का आने का पथ को दिखाया जाता है, रास्ता को दिखाया जाता है चित्र के द्वारा, उसे ही किरण आरेख कहा जाता है। अब आगे परावर्तन का नियम क्या है, ये पॉइंट मतलब परावर्तन का नियम वर्ड का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। मतलब प्रकाश का जो किरण किसी वस्तु से टकरा के गुजरती है तो वो कुछ न कोई नियम फॉलो करती है। अब क्या नियम है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। अब परावर्तन का कौन कौन नियम है वो देखने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि मानिए कोई यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखाते, कोई एक सतह है, यहाँ पे कोई प्रकाश आके पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। आगे देखते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। कहता है आपतन बिंदु ये कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि मानिए ये एक सतह है, इस सतह पे ये आके टकराया। अब जब ये आके टकराया, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण जिस बिंदु पे आकर के टकराया, देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस बिंदु पे आके टकराया, तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद आता है परावर्तित किरण। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ ये एक आपतित किरण आके सतह से टकराया और इसी माध्यम में वापस लौट गई किरण को, ये लौटने वाली जो ये वाली किरण है, ये ब्लैक से जिसको हम दिखा रहे हैं, ये जो किरण है ये क्या है, परावर्तित किरण। तो यही कहता है परावर्तित किरण में कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब आता है अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यानी कि कोई भी एक समतल सतह पे, ऐसा ये एक समतल सतह है, किसी भी बिंदु पर, मतलब कोई भी एक आप बिंदु मान सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बिंदु लिए, ये समतल सतह पे, ये समतल सतह फिर से ड्रॉ कर देते हैं। इस समतल सतह पे मानिए हम कोई एक बिंदु ये ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बिंदु से एक जो सीधी रेखा, ये वाली नहीं, ये सीधी रेखा जो हम लोग खींचे, तो इस बिंदु पर क्या है, वो अभिलंब है। खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी कि देखिए हम पहले क्या किए थे, ऐसे ड्रॉ किए थे एक सरफेस, यहाँ से टकरा करके आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, और आपतन बिंदु पर एक खींचा गया लंब ये है। तो कहता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम आगे
आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, यानी कि आपतन कोण को हम स्मॉल आई से भी सूचित करते हैं। आगे परावर्तन कोण कहता है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाते हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि फिर से एक सरफेस टकराया गया और ये अभिलंब, तो ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो कहता है परावर्तन कोण में क्या होता है कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाते हैं, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों से मिलके जो ये कोण बन रहा है ये वाला, यही क्या हुआ, परावर्तन कोण हुआ। और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अब आगे हमको पढ़ना है परावर्तन के नियम। तो कहता है परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम है परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R। मतलब अब देखिए जैसे यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से ड्रॉ करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक सरफेस है, यहाँ आपतित किरण आया, मतलब ये आने वाली किरण आपतित किरण, यहाँ अभिलंब, और अभिलंब से अब देखिए जितना ये क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण यानी एंगल I है। अब I से जितना I है उतना ही डिग्री का कोण बनते हुए परावर्तित किरण जाती है, यानी कि R जितना I के बराबर होना चाहिए। तो I क्या होगा, I जो है वो हमेशा किसके बराबर, R के बराबर होगा। यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद उसी का ये फिगर है, ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये नॉर्मल है, और ये एक सरफेस यानी कि ए डैश से दिए हैं जहाँ पे आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है, और ये O जो है यहाँ पे आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पे ही ये नॉर्मल खींचा हुआ है। तो आपको अगर जब कभी पूछा जाए कि परावर्तन के नियम को लिखो, तो परावर्तन के ये दोनों नियम और साथ ही साथ इस फिगर को भी आप ड्रॉ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।